आंसर। सवाल पता कितना आगे, सवाल आगे हमारे पास 80 में, सी सेट में 80 सवाल आगे। 80 में तो पता कितने करने सही, 80 में तो करने मुझे 27 सही, केवल 27 सही कर रहे हैं। सवाल है मेरे पास 80, इसे डिवाइड कर देते हैं 80 को। कितनी चीजें बार जो जो चीज बार बार आ रही है, ठीक। अभी मैं रीजनिंग के सारे चैप्टर में बार बार लिखूँ जो बार बार आ रहे हैं, और जो बार बार आ रहे हैं पढ़ के ही जाना चाहिए। कितने सवाल आ गए रीजनिंग के 80 में, तो मान लो 15 सवाल रीजनिंग के मिनिमम, इस तक कम नहीं है 15 सवाल। अब तुम बताओ क्वेश्चन कितने करने थे, 27। रीजनिंग दोनों जबरदस्त पर रखी, आसान है, जल्दी समझ में आ जाएगी, प्रैक्टिस करके जो काम हो जाएगा। 27। दूसरा हिंदी के पैराग्राफ आ रहे 30 में जोड़ लो, कितना बैठेगा 30 में जोड़ 45। इसका मतलब 45 क्वेश्चन इन तक ही हो जाएंगे तुम्हारे आराम से। इतनी भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे 30 करोगे 30 के 30 ही सही होंगे, 5 गलत भी होंगे, 6 भी गलत होंगे, 8 भी गलत होंगे, तब भी बच गए। और गलत करने पर इसमें तब गलत होंगे, 5-7 इसमें तब गलत होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि मैथ के तुम चैप्टर नहीं पढ़ने के, मैथ के 2 चैप्टर है, उसमें तो केवल 20-20 सवाल आ गए। 2 चैप्टर है, एक तो नंबर सिस्टम है प्राकृतिक संख्या वाला, और दूसरा जो चैप्टर है ना उसका 11th क्लास का चैप्टर है, वो बहुत आराम तरीके से थ्योरी वाला चैप्टर है, उसमें तो कई सारे सवाल आ गए। विश्लेषण करके पहले ही पता लग गया हमें कितना जवाब। 2 चैप्टर इसमें पढ़ रही है मैथ हमारे पास, बाकी मैथ आएगा, मैथ बहुत ज्यादा नंबर का आ रहा है। अब देखो 45 का होगा, अब जितना बच रहा है सारा बाकी सब मैथ का आएगा, 40 नंबर के आसपास। कितना बैठेगा, 40 बैठेगा ना, इतना मैथ आ रहा है। तो मैथ का पोर्शन ज्यादा तेजी के साथ उन्होंने बढ़ा रखा है। और मैथ पता इतने भी ठप नहीं होने के, तुम जो मैं बता के भेजूंगा उसमें तो, जो मैथ में 2 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, और 2 मतलब तुम समझ जाओ लगातार 20 सवाल आएंगे। 2 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा उस मैथ के, फालतू नहीं जो पेपर में। मुझे 27 पर नजर है मेरी, 27 मुझे नंबर किस तरह लेकर आने। दूसरा रीजनिंग मैंने सारी पढ़ा दी, जितनी मैंने रीजनिंग पढ़ाई उसमें तो हर चैप्टर में सवाल है। जितनी मैंने रीजनिंग पढ़ाई में सारे चैप्टर सवाल है। 15 नंबर का रीजनिंग का भी बांट रहा हूँ, कौन कौन सा बार बार सवाल आ रहा है, समझ में आता है। रीजनिंग का कौन कौन से चैप्टर में बार बार सवाल आएगा, 15 नंबर को डिवाइड कर लो सर। एक कैलेंडर का सवाल आगा ही आगा। कैलेंडर यूट्यूब पर नहीं है, पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार पढ़ाऊंगा, 2-3 दिन में पढ़ाने वाला हो रहा है। कल को पढ़ा सकूँ, परसों को पढ़ा सकूँ। कैलेंडर का सवाल फिक्स। दूसरा कलोक का सवाल फिक्स, आना आना कलोक मतलब घड़ी का सवाल, जो चीज आनी नहीं तय है। और यही चैप्टर हमारे जो रीजनिंग है चैप्टर है ना, ये कंपटीशन में काम आएंगे। अब अगर तुम ये दोगे तो सीजीएल भी दोगे, सीजीएल का सेम सिलेबस है सारा का सारा। अभी सीजीएल का फॉर्म निकलेगा, जून में उसका पेपर होगा, मई में उसका पेपर होगा, जून में उसका पेपर होगा, जून में नहीं होगा तो अगस्त में पेपर होगा। 1.5-2 महीना मिलेगा बीच में, फिर पूरा का पूरा मूव कर जाइए 1.5-2 महीने के लिए। अगर इसमें नहीं हुआ तो सीजीएल में मूव कर जाइए। समझ बात या, सीजीएल में 3 स्टार हो, याद रखना बात या। सीजीएल की जो पोस्ट यूपीएससी वाला सारा आराम से सीजीएल दे रहा जाएगा, क्योंकि उसका पैटर्न दोनों का सेम होगा। तो सारी रीजनिंग वहां काम आ गया, पूरी की पूरी पढ़ ली एक बार, झंझट खत्म इसका। और दूसरा इसमें जो मेन मेरा सिलेबस वही है सी सेट यूपीएससी का। 27 क्वेश्चन करने हैं मुझे, आज करो कल को करो परसों करो, धीरे धीरे चलो, लेकिन करने 27। जब तक स्कोर सही नहीं आता टेस्ट में वाले में, पूरे 27 क्वेश्चन सही नहीं होते, तब तक हम उस परफॉर्मेंस पाए नहीं। चाहे लग जाए 6 महीने हो, लग जाए 2 महीने, वैसे 1 महीने के आसपास आराम से तुम्हारे 27 क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे। अब मेरे आराम से 30-40 क्वेश्चन आराम से सही हो रहे, 30 तो ऊपर ही सही हो रहे। पहले मुझे हवाई नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, तुक्का मार रहा था बिल्कुल, बिना प्रैक्टिस के जा रहा था ना। जब बिना तैयारी के युद्ध में जाओगे ना तो हार गई आओगे। बाबर आया भारत में, चारों युद्ध लगातार जीतता है, 26, 27, 28, 29। सही बात या, पहला आया पानीपत का कौन सा युद्ध था, प्रथम युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी के साथ आया, टक्कर दी, चला गया। क्यों, रणनीति लेकर आया था। इब्राहिम लोदी क्यों आया, कोई रणनीति नहीं आती। इब्राहिम लोदी की सेना में उससे ज्यादा सैनिक थे, फिर भी हार गया। कारण क्या था, रणनीति नहीं आती, स्ट्रेटजी नहीं आती, सारे युद्ध जीतता चला गया धीरे धीरे। कारण क्या है, तैयारी करके जा रहा था युद्ध में। तुगलमा पत्ती का प्रयोग कर रहा, समझ आएगा। जब तुगलमा पत्ती का प्रयोग करेगा तो फिर क्यों नहीं खाऊंगा, तो हमें यहाँ तुगलमा पत्ती का प्रयोग करना पड़ेगा जब जाकर सी सेट निकलेगा। समझ गए, इसे थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। तो मैंने जितने चैप्टर हैं सारे पढ़ा रखे। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं सवाल आता, उसको आओगा तुम जहां जाकर भूल जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं जाने के ना। एक दिन में 5-5 चैप्टर की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक दिन में 5 चैप्टर तैयार करने हैं, फिर अगले दिन में 5 चैप्टर तैयार करने, 5 दिन में पूरी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। जब तक पूरी रीजनिंग हाथ में निकल लेंगे पूरा दिमाग, फिर उसका टेस्ट लगेगा, और जब टेस्ट लगाओगे तब जाकर हम तैयार होगा चैप्टर ये पूरा का पूरा। बात समझ में आई है। अब मैंने जितने चैप्टर थे मुझे पढ़ाने थे, मैंने पढ़ा दिया। अब मुझे पता क्या पढ़ाना, मुझे पढ़ाना एक तो ये कथन सिलोजिज्म वाला चैप्टर, इससे रिलेटेड 3-4 चैप्टर में पीसीएस में भी काम आएंगे, और दूसरे छोटे छोटे पेपरों में माने स्टार्ट काम हो जाएंगे। इसके बाद 2-3 चैप्टर कथन पूर्व धारणाएं क्या हो, कथन और ये एक कथन हो एक कारण हो, एक कथन और कारण को ये न्याय और निगमन, एक कथन और निष्कर्ष हो वो क्या हो, किस तरीके का उसका सवाल हो, उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ क्लास में करेंगे। मतलब तुमने प्रैक्टिस घर जाकर करी या नहीं करी, मैं क्लास में इतना करवा दूंगा, उस सवाल गलत होने का ही नहीं उसको। कैलेंडर की हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, कलोक एक बार दोबारा फिर देखेंगे, कलोक की तुम मतलब कलोक की वीडियो देख लोगे, तुम नहीं समझ में आता फिर दोबारा देख लेंगे उसको, क्योंकि उसका सवाल बार बार आ रहा है। और उसको हार्ड से हार्ड सवाल करना लास्ट, ताकि तुम बैंकिंग में भी आराम से कवर कर ले जाओ। जब इतने बड़े एग्जाम तक टकराव जाएगा तो छोटे छोटे आराम से कवर कर ले जाओगे। इसके बाद जब मैं पढ़ा दूंगा ना तुम्हें पूरा का पूरा, इसके बाद फिर मैं लास्ट में जाकर इंग्लिश लूंगा। इंग्लिश इसलिए लूंगा बीच में जाकर, फिल्म दे लो एक बार, उसके बाद सीधा इंग्लिश लेंगे। इंग्लिश इसलिए लेंगे क्योंकि इंग्लिश बैंकिंग में भी काम आएगी, और फिर इंग्लिश जो काम आएगी क्योंकि प्रैक्टिस तो तुम्हारी हो ही जाएगी, इंग्लिश काम आएगी फिर सीजीएल में भी, और जबरदस्त वाली इंग्लिश पढ़ेंगे।
अच्छी खासे वाली। बात करना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में, लेवल बढ़ जाएगा, इस लेवल की इंग्लिश जाएगा, धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करोगे। मतलब रुको ना, चलते रहो धीरे धीरे, आराम आराम, धीरे 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 धीरे, रोके तो नहीं हम, चलते रहे। 3 साल हो गए, नहीं हो गए 3 साल, तुम 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, रुका तो नहीं मैं, रुकते हैं नहीं, ताकत चाहिए तेरा मन, निस्वार्थ श्रद्धे हम तो कोई मेहनत कर सकता है, तुम तो कभी नहीं कर सकते इसमें जिंदगी में, मेरे घर वाले नहीं कर सकते, रुका तो नहीं मैं रुकने का भी नहीं, क्योंकि क्या है वो शरीर में जो आग बड़ी हुई हो ना, वो कीड़ा मरता नहीं, वो मर गया ना तो जिंदगी खराब हो जाए। मैंने कह दिया पूरा सिलेबस करा के छोड़ दूंगा, चाहे 2 बच्चे आ गए मेरे क्लास, तुम दो पढ़ा दूंगा मैं पूरा सिलेबस करा के छोड़ दूंगा। और जिस दिन तुमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और उस दिन तुम पेपर में बैठ के, हो ही नहीं सकता तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, तय कर लेना बात। या किसी ना किसी एग्जाम में जरूर होगा, उस तो ऊपर जाओगे तो नीचे आओगे, तो नीचे भी ऐसी जगह होगे तो दूसरों की नजरों में सर टॉप पे खेला होगे, ये तय है, ऐसा सिलेबस है वो, इस साइंटिफिक तरीके डिजाइन कर रखा है वो। इसमें स्ट्रेटजी चाहिए, बस रणनीति चाहिए बेहतरीन वाली, कि मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना, 5, 6, 7 घंटे के आसपास आराम से निकालने पड़ेंगे भाई, इस तक कम नहीं लगने के। 2-3 घंटे ट्यूशन से निकाल कर 5-7 घंटे घर के निकालने पड़ा, नहीं तो बैठ जाओ घर, बहुत बड़ी भीड़ भर रही इसमें भर रही भीड़ सारे में चारों तरफ। हम कैसे आगे पहुंच गए, तुम दूसरों से ऐसे आगे पहुंच गए, 3 ईयर्स में आ चुके हम, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा, और आगे भी इंप्रूवमेंट करेंगे। मैं तो पहले कह रहा तैयारी नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, चाहे मैंने पढ़ाना छोड़े तुम तैयारी मत छोड़ना बिल्कुल भी। अब हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म, पता लग चुका हम क्या कर रहे हैं, तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन में इस पर पूरा फोकस होना चाहिए मेरा, क्योंकि मैं आसान है कर सकूं। दूसरा पैराग्राफ की मैं 10 क्लास दिखाऊंगा तुम्हें, एक अच्छा सा टीचर हो, टॉप का ब्रांडेड ट्यूशन का टीचर हो, उसकी 10 क्लास देख कर पैराग्राफ में तो 30 क्लास 30 में से यूं समझ लो आराम से 25 सही कर दो वहीं बैठे बैठे, ऐसी ऐसी टिक करके बताओगा, उसका नोट्स बनेगा 5-7 पेज का बस, और उसके 30 मतलब आराम से पैराग्राफ हमेशा परमानेंट के लिए सही हो जाएंगे। अरे यही काम नहीं आएंगे तुम्हें, ये हिंदी के पैराग्राफ ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें नहीं आते, ये बीएड में भी काम आएंगे, बीएड का एंट्रेंस देने जाओगे वहां भी काम आएंगे। टीचिंग का एग्जाम इतने आसान हो, आराम से निकाला जा सके, बहुत आसान था। मैं तो ये पढ़ लिया ना, सिलेबस पढ़ लिया, इसके बाद दुनिया में किसी एग्जाम में बैठ जाओ। मैं गया था बीएड का CUET देने, सबसे ज्यादा 30 से 4थे नंबर पाया मेरा वहाँ नंबर, मैंने वो लाकर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ मुझे यहाँ तो वहाँ जाना पड़ रहा था, फ्री में नंबर मिल रहा है, फ्री का खाना पीना मिल रहा है, मैं छोड़ नहीं सकता ना, मेरे पास ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है ना। मैंने CUET बीएड का दिया था 30 से 4थे नंबर पर मैं उसमें, ऑल इंडिया में। कारण क्या है, ये पढ़ रखा सिलेबस, ये पढ़ रखा सिलेबस, स्कोर कार्ड में सबसे पहले नंबर पर, यहाँ उत्तराखंड में पहले नंबर पर आया मेरा सीट में, HNB यूनिवर्सिटी में श्रीनगर में मैंने भर दिया उसका, गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप दे रही गवर्नमेंट, मैं जा नहीं सकता यार, मुझे करनी तैयारी इतना कि मैं छोटा मैं थोड़ा धीरे धीरे कोचिंग को तो वैसे हट रहा, धीरे धीरे मैं हटो 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 हटो, तो तुम पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें भगा दूंगा। 15 हो गए, ये कितने होंगे 30 पैराग्राफ, इनका फोकस होना चाहिए तुम्हारा रीजनिंग पे, वो मेरा एरिया नहीं है मैथ का, सही बात है, उसमें मेरे 2 ही चैप्टर काम के, दोनों पढ़ाऊंगा मैं, बस जितना मैंने पढ़ा दिया ना, जितना प्ले लिस्ट पढ़ा हुआ इतना कर लो, बस बात खत्म। ठीक है चलिए, आसान है चैप्टर धीरे धीरे। तो यो UPSC का CSAT का, ठीक, पढ़ तो हमने समझ रखा है, पक्का नहीं है, बस पक्का कैसे होगा टेस्ट के जरिए, सही बात है, पढ़ तो हमने रखा है, ये चैप्टर नहीं है। और निगमन हर पेपर हमारा का सवाल, कैसा सवाल है, जिन आज तक नहीं पढ़ा ना वेन डायग्राम, इसे करने के कई तरीके। सवाल कैसा आगा, पहले मैं एक सवाल बताता हूँ, तो सवाल कैसा आगा, बहुत सारे कथन देकर रखा, स्टेटमेंट कथन देकर रखा, उसका कथन में क्या आएगा, कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो उसके अर्थ बने जाना, तुम सोचोगे कुत्ते बिल्ली कैसे बन जाएंगे, कुछ पेन पेंसिल है, तुम्हारा दिमाग खराब सवाल को देख कर, कुछ पेन पेंसिल कैसे बन जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा बढ़ना जैसे मैं बताऊंगा, आराम आराम से फिर एक करके सबसे पूछूंगा बता क्या बताया गया। और इसे आज पढ़कर ना, आज और कल की क्लास लेकर जीवन भर के लिए इसका राग खत्म हो जाएगा, इसका राग जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा। तुम सोचोगे हाँ आई एम कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर, आ जाओ नोट पर जाओ भैया। तो इस चैप्टर को करने के कई सारे तरीके, मेरे को 3-4 तरीके अब, कुछ बच्चे इसमें 150 का मेथड यूज करो, 150 का, यूट्यूब पर जाओगे ना और ये चैप्टर का नाम लिखोगे सिलोजिज्म, ये 150 का मेथड बताओगे तुम, और उसमें कुछ याद करना पड़ेगा, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, जहाँ कुछ याद करना पड़ेगा मैं ऐसा फंडा बताऊंगा तुम्हें, जब तुम सूत्र भी भूल जाओ तब भी चैप्टर को कर सको। हम यहाँ वैन डायग्राम का यूज करेंगे। अब ये वैन डायग्राम क्या हो ये समझेंगे, वैन डायग्राम क्या हो, वैन डायग्राम एक और भी इसका चैप्टर का तरीका वो भी मुझे पता, मैं वैन डायग्राम से यूज करूंगा, मुझे इसका आसान लगा, बहुत जल्दी आसान हो जा और सारे सवाल भी हो जा। अच्छा यूपीएससी में कितने सवाल आ रहे हैं, एक अकेले चैप्टर तो यूपीएससी में 5 या 6 सवाल आए लगातार। अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंस होगा चैप्टर का, कभी 5 कभी 6 सवाल। अभी यूपीएससी लगातार पहला पेपर तो दोगे तुम 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, बीच में 1.5-2 घंटे का रेस्ट मिलेगा, फिर दूसरे पेपर में 2 बजे जाकर बैठोगे, 2 से लेकर जब 4 तक दोगे ना पेपर, पहले नंबर में सवाल पड़ेंगे आगे है, ये क्या होगा। हाँ अभी मैं टेस्ट को खोल दूँ ना, इसमें भी इसमें पक्का सिलोजिज्म का सवाल मिलेगा तुमको, तो टेस्ट भी करोगे और दूसरा वहां पेपर में भी जाकर करोगे। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा
कि रात को बैठ कर हम 6 बजे वाली 7 बजे वाली क्लास में बैठ के सब पढ़ रहे थे, सिलोजिज्म जिसे बोलते हैं, समझ में आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है भाई जी ना, आसान लगेगा ना। ऐसा उसके अंदर कोई सा चैप्टर नहीं है जो तुम्हें पढ़ नहीं रखा होगा, सब तुम आसान लगेगा। बस जिसका रिवीजन होगा, जिन्हें अच्छा वाला टेस्ट दे रखा होगा, पर प्रैक्टिस करेगा वो पेपर भी कर ही ले जाएगा। मैंने कहा ना ये 3 महीने पड़े तुम्हारे पास, ये इस 3 महीने में इतिहास बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? जो अटेम्प्ट में बैठा ना जाकर आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो। हर चैप्टर के मैं तुम्हें कॉमन टॉपिक निकल के दूंगा, पूरी हिस्ट्री तुम साइड में हटाओ, मैं कहता हूँ ये 10 टॉपिक पढ़ लो जाएगा, 10 ही आगे। इतना अनुभव हो चुका मुझे, 10 ही आगे, उससे बाहर नहीं आने का। अभी देखिए तुम्हारे सामने निकाल लूंगा, तुम बैठकर पेपर देकर निकलोगे ना, बाहर निकलो, हाँ यार वही आया। हिस्ट्री में तो वही आएगा, पूरी हिस्ट्री पढ़ो, हटाओ एक तरफ, या एंशिएंट हिस्ट्री हटाओ से एक तरफ यार, ये 4 टॉपिक पढ़ो, फालतू चक्कर पढ़ रहे, पढ़ो संगम काल, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं। उस एग्जाम के कोर में जाकर देखना पड़ा ना, क्योंकि मैंने एनालिसिस कर लिया उसे। तुम तो पढ़िएगा जहाँ मैं पढ़ रहा है, समझ में आई बात यार, वो खुद पढ़ रहा है, वो तो खुद भी पेपर दे रहा है ना, तो तुम्हें वहाँ का रास्ता बता दूंगा। मेंस का क्या हिसाब हो बता ही दिया मैंने, तुम जाके बैठोगे मेंस में आराम से, सब कोचिंग वालों को निर्भर छोड़ दो, वे खुद नोट्स बना कर देंगे, खुद रहना देंगे, खुद खाना देंगे, और तैयारी करो। 3 महीने में आराम से सारा मेंस निकलवा देंगे। उनके पास कलाकारी कुछ करते ही नहीं, वहाँ लाइब्रेरी में घुसे रहो, मास्टर एक कप में मास्टर लगा रहा, उनके लिए तो पूंजी, तुम एसिड्स हो, तुम परिसंपत्ति हो उनकी, तुम तो पूछ जगह रकम है, 1 करोड़ कमा के दे रहे, तो इसलिए फ्री पढ़ा रहे, तुम ढूंढते फिर रहे तुम, आओ। और जो कह रहा है सीट 1000 है, तुम एक पेपर बता दो मुझे पूरे भारत के अंदर जिसमें सीट 1000 निकल रही हर साल। 1000 नहीं है, 1000 का 15 गुना लेगा वो, 15,000 बच्चे लेगा वो, और ये हर साल निकलेगा। तुम्हारे अंदर भीतर दम है ना, तो तैयारी कर हर साल जाओ। हमने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तैयारी नहीं है, कोचिंग में मोड़ हुए, वो दूसरों को समझाने मोड़ हुए। ऐसे हटाओ तुम, ये खुपड़ी जो लगाई हुई मेरी, अगर सीधी 100% इसमें लगे जा, उसके लिए भी इतने सोर्स भी तो चाहिए, धन भी तो चाहिए, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, खर्चा भी तो हो। अब मैं किस्त दूसरे तो मांगूंगा थोड़ा ही, इसलिए मैं कोचिंग छोड़ नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी थी। समझ में आया बात यार? नहीं तो ये एग्जाम निकालना कोई ज्यादा बड़ी हाई तो बनी है, इतनी बड़ी बात नहीं है। वो एग्जाम तो बहुत नीचे, पढ़ाई तो इससे बहुत काफी ऊपर हो, काफी ऊपर, हजारों पढ़ाई यार। बच्चे देखो वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ रहे बेचारे, लड़कियां अपना घर छोड़कर जाके वहां पर पढ़ रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर, और उसमें दूसरे BHU में घर छोड़कर हॉस्टल लेकर आकर पढ़ रही। किस चीज की पढ़ाई कर रही? BA की पढ़ाई के लिए वहां पढ़ी हुई। लेकिन BA में पढ़ाई भी प्रोफेसर रहे, वह वाली भी नहीं है कि तेजवीर के स्कूल के पीछे जाकर पेपर लिख रहे हैं। उन्हें क्या आनो सब्जेक्ट होगा, इतिहास का मतलब पता रहा हो ना, और क्या मोटरियर की तरह एडमिशन ले लिया एमए में, और एक दिन पहले मॉडल पढ़ कर जा रहे हैं। बात ना करो, बात समझ में आया? चलो आओ, वेन डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। इसमें सबसे बड़ा काम पता किसका होगा? इसका आरेख का होगा, देख लो, इसका सबसे बड़ा काम इसका होगा, इस गोले का काम होगा। देख लो ये गोला, ये तुम्हारी जिंदगी में जो गोला घूम रहा है, ध्यान तो समझ लो अच्छे तरीके से, ये गोले का काम होगा। ये एक वर्त बनाना पड़ेगा तुम्हें। जब भी मैं कुछ कहूँ ना कि ये बनाना, मैंने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, उसके सबके नाम का पहले गोला बनाना। बना दोगे? मैंने कहा ये कुत्ते हैं, तो तुमने गोला बनाया, उसके ऊपर कुत्ते लिख दोगे। अच्छा ये कुत्ते, और क्या मैं कुत्ते का चित्र बना कर दिखा दूंगा? फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कुत्ते का चित्र बनाने में रह जाऊंगा ना। ऐसा मान लूंगा कुत्ते, सही बात है। चल शुरुआती कुत्ते से कर दिया, कुछ भी बिल्ली तो कर दो, चलो बिल्ली तो। कुत्ते बिल्ली के साक्ष्य कहां से मिले पता ना? कुत्ते बिल्ली के साक्ष्य चिन्ह, उसके पैरों के चिन्ह कहां से मिले? हिस्ट्री में। चलो सुधर जाओ, भी कह रहा सुधर जाओ, पढ़ लो तभी इससे पक्का। ये ईंट पर छपे हुए इसके पंजे, गुड। चलो आ जाओ यहाँ से, आ जाओ टॉपिक पर लौटो, रीजनिंग पर लौटो, रीजनिंग वेन डायग्राम से यूज करेंगे। देखो आ जाओ, ये वर्थ होगा, देखो वर्थ होगा नहीं हो। चलो पहला क्वेश्चन नहीं है, बस एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। मैंने लिखा ना, सभी कार्य बस है, सभी कार्य बस है। इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना, सभी कार्य बस है। तो सबसे पहले ना तुम वेन डायग्राम बनाने सीखना, वर्त बनाने सीखना, चित्र बनाने सीखना तुम, कि यार ये सभी कार्य बस कैसे बन जाएगी। कार अब तो नहीं है, कार्य तो कभी बस ही नहीं हो सकती, और लड़ने पर लगे हुए सालों की तरह मेरे साथ कि कार्य बस बन ही नहीं सकती फालतू की। जो कह रहा है आराम से रीजनिंग है, इसमें कुछ भी बन जा, इसमें जेवड़ी का सांप बन जा। सभी कार्य क्या है? बस है। तो हमने यहां लिखा, सुन लो, ये सभी कार्य लिखा, एक गोला बनाया, इसके नीचे लिख दिया, इसके पीछे ऊपर लिख दिया कहीं को कार, सभी कार्य, ये कार्य है। और ये सारी की सारी क्या है? बस। तो बस का गोला इसके ऊपर बनाना, दोनों बात में अंतर है, याद रखना बात। या बस का गोला इसके ऊपर बनेगा, ये सभी कार्य बस नहीं बनेगी है, ये भी बस 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 बस, यहाँ बस है सारी, ऐसा करेगा। अगर मैं कहता सभी बसें कार्य हैं,
तो बस का गोला अंदर बनता और कार का बाहर बनता। मैं इसी बात को बदल दूंगा, मैं क्या कहूंगा सभी ए बी हैं। मैंने कहा सभी ए बी है, ध्यान से सुन लो छेत्री, सभी ए बी है, सभी ए बी है। ए यहां लिखता तो बी यहां लिखता। जिस पे गोला बनाना आएगा ना वो गोला पे आराम घुमा देगा, बस यही कलाकारी, इसमें कुछ नहीं है। आसान है, बहुत सारे सवाल, ठीक है, बहुत सारे सवालों प्रैक्टिस करेंगे। एक और सुनता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ। सभी पढ़ाया क्या तुमने पहले हो? किन्ने किन्ने पढ़ रखा है? तेने पढ़ रखा है? हाथ खड़ा करो, तुमने पढ़ा? अच्छा इन्हें तेने कहाँ पढ़ लिया? मैंने तो पढ़ाया नहीं। अच्छा रामपुर भाई जी दोनों तेने पढ़ा हो? तेने पढ़ाया? सभी ए बी है, इसका डायग्राम बनाना। सभी ए बी है तो कैसा बनागा? सबसे पहले मैंने ऐसे बनाया, ए अंदर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा इसके ऊपर बी। अगर मैं बदल देता सभी बी ए है, आराम से बनाते थे। अच्छा ए और बी की जगह ना कुछ भी दुनिया की कोई सी भी वस्तु आ सको, सही बात है। उन्होंने कह देगा सभी पेन पेंसिल है, इसकी जगह कुछ भी लिख सके ए बी की जगह। सभी एक्स वाई है, यहां मैं एक्स लिखूंगा, वहां वाई लिखूंगा, दोनों बात में अंतर होगा। अभी सभी वाले चल ले, याद रखना बात। एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका समझना। कुछ कार्य, ये कुछ वाला देखो, अभी तो सभी वाले आ रहे, अब कुछ वाले आएंगे। कुछ कार्य बस है, इसका मुझे डायग्राम बनाना। तो पहले एक तरफ तो मैंने कार का डायग्राम बना लिया। मान लो कार क्या है सारी, इसमें से कुछ कार बस है। तो जब कुछ कार बस होगी ना तो मैं डायग्राम ऐसा बनाऊं, उसमें तो कुछ कार निकाल ली, कुछ कार, ये सारी कार नहीं चलेगी इधर। कुछ कार क्या होगी? बस नहीं होगी। इसके ऊपर मैंने बस लिख दिया। अच्छा आधे बच्चे नहीं कहेंगे गुरुजी तुमने ये तो बनाया, ऐसे नहीं बना सकते हम। ये भी सही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसे भी तो हो सके ना। आधे लोग कहेंगे नहीं हमने ऐसे नहीं बनाना चाह रहे, हम तो ऐसा बनाना चाह रहे हैं। ये भी सही है। ऊपर एक कार है ना, ये बस है, तो ये कुछ बस और ये क्या है? कुछ कारें हैं। ये कुछ कारों में तो कुछ बस निकाल लिया हमने, कुछ इसमें से बस है। ऐसा करके डायग्राम बनागा, कुछ वाला डायग्राम ऐसे बनेगा, याद रखना पाती है। और कैसे भी बना सकूं, अगर कंफ्यूज हो जाओगे ध्यान लगा कर रखियो। दांत वाद दिखा लिए हैं, पूरा नहीं काटना बिल्कुल भी। ऐसा करोगे वो पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम बन जाएगा, ऐसे काट देगी नहीं, वो भी पूरा अंदर आ जाएगा ना इसकी, वो गलत हो जाएगा, फिर इसमें चले जाएगा सभी में। अगर तुम ये नहीं कह रहे ना ऐसा करके कह रही पूरा काट देगी, कोई बात नहीं, ऐसा करके काट दी ना पूरा काट देगी, इसका मतलब सभी पे चला जाएगा वो, ये सभी में चले जाएगा, डायग्राम सभी का चला जाएगा, ऐसे नहीं बन जाएगा मूर्खानंद। तीसरे नंबर पर जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक डायग्राम और देखो, इसे देखो मेरे पास कुछ ए बी है, इसका डायग्राम बताओ कैसे बनाऊं? कुछ ए बी है, यही चल जाएगा। ऐसा बनाया, इतना भी तो चल जाएगा। या थोड़ा सा और इधर कर दो डायग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ का डायग्राम पता लग गया, सभी का डायग्राम पता लग गया, तो कुछ और सभी का डायग्राम ऐसे बनेगा। जरूरत पड़ेगी नहीं कि बार बार अभी आने वाले सवाल सर तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, आज ही की क्लास में यूपीएससी के सारे सवाल कर लेंगे, बस इतना ही आसान है। वेन डायग्राम कुछ बच्चे 150 की ट्रिक याद करके रखो, उसका सवाल बहुत लॉन्ग चला जा, मैं चाह रहा तुम्हें याद ना करना पड़े, फिर भी तुम आराम से निकाल लो, जो सिंपल और साधारण तरीका। समझ में आई बात? या एक बार हमने पढ़ रखा ना सिलेबस पूरा, फिर कोई दिक्कत नहीं होने की, ये फ्री फंड के नंबर है 15। और वहां बैठ कर तुम सोचोगे, हाँ जब तुम पेपर देने जाओगे इस बार तुम सोचोगे अगर मैं इस पेपर में मेहनत करूं तो ये आराम से निकल सके, शिकंजे का है पेपर यो, तो फिर अगली बार ना अपने आप को पूरी तरह घिस कर जाइए, अब पक्का पेपर निकलेगा 100%, क्योंकि रास्ता तो मिल गया। मेन चीज तो रास्ता ही है ना, समझ की बात है। दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर जाओ, चौथे के बाद 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। हम भी देखो नोट्स बना कर लेकर आए, सही बात है, हम भी भूल जा भाई, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं। और देखो कोई कार बस नहीं है, 4 हो गए 5 हो गए, कोई कार बस नहीं है। अच्छा कोई कार बस नहीं है, इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। मैंने यहां कार लिख दिया, ये कार, इसमें से एक भी कार बस नहीं है, ये बहुत सारी कार है, यहाँ भी कार है, यहाँ भी कार है, यहाँ भी कार है, यहाँ भी कार, दिमाग में मैनली बहुत सारी कार हो सकते हैं। और इधर लिख दिया मैंने बस, क्या लिख दिया? इनके बीच में ना जो रिलेशन लगा देंगे ऐसा क्रॉस लगा देंगे, कोई भी कार बस नहीं है, दोनों डायग्राम अलग अलग रहेंगे, क्रॉस जरूर बना दियो। कोई कार बस नहीं है, सवाल सभी वाला, कुछ वाला और कोई नहीं वाला, नन जिसे बोलेंगे बोलो नन, NONE नन, कोई कार बस नहीं है। ये भी ऐसा कोई ए बी नहीं है, छठे नंबर पर डायग्राम ऐसा बनाना हो मुझे, कोई ए कोई एक्स वाई नहीं है,
ऐसा डायग्राम बनाना, एक तरफ मैंने क्या लिखा है एक्स, एक तरफ क्या लिखा है वाई, और यहाँ लगा के ऐसा करके लगा दिया क्रॉस रिलेशन। इसके बीच में कौन सा रिलेशन आएगा? क्रॉस रिलेशन। ये क्रॉस रिलेशन है, कोई एक्स वाई नहीं है। जब कोई एक्स वाई नहीं है ना तो कोई वाई एक्स भी नहीं है। याद रखना, जब हम इधर तक आ रहे हैं ना एक्स का वाई के साथ कोई संबंध नहीं है तो वाई का एक्स के साथ भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा क्रॉस रिलेशन बना देना जिसमें कोई नहीं आ जाता, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, कोई कार बस नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई पेंसिल पेन नहीं है, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ते बिल्ली नहीं है। समझ आई बात है? ऐसे जाने सारे सवाल ऐसे यार के सारे। उसके बाद क्वेश्चन भी छोटे छोटे तोड़ तोड़ कर समझा रहा है, जो कि मेरी आदत है पहले। कोई भी बड़ा टॉपिक हो तुम मेरे सामने लेकर आओ, मैं आराम से सरल बनाने के लिए छोटा छोटा तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा। समझ बात है? तो ये कलाकारी हो टीचरों के पास। या क्वेश्चन नंबर 7 पा जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर जब आ जाओगे। अच्छा एक बात, ऑनलाइन में ऑफलाइन में बता अंतर क्या हो? पता ऑनलाइन क्लास में क्या अंतर हो ऑफलाइन क्लास? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा ये देश जीवित बर्बाद होगा भैया। जो बच्चे किसी जमाने में ऑफलाइन माध्यम में पढ़े हुए ना, उनमें बहुत ज्यादा बुद्धि होगी। टीचर का सीधा गहरा इम्पैक्ट पड़ा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो या पढ़ाई खत्म होगी, सारी फोन में चली गई, इसलिए देश बर्बाद होगा। याद रखना बात यह, ऐसा बहुत कम मिला पढ़ने को कि टीचर सामने बैठा पढ़ रहे हैं। ऐसा बस दिल्ली में ही है, और दिल्ली में 2 घंटे तो फालतू को टीचर क्लास नहीं देता, बस जाओ खुद पढ़ो बैठ के। वो सारे दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा, वो हो लिया अंधा। हाँ यही हाल है उसका। और टीचर भी मेहनत नहीं करना चाहते यार, अब तो सब बदल रहा धीरे धीरे। ये देखो इसका डायग्राम बना, कोई एक्स वाई नहीं है। एक और बताओ इसका डायग्राम, कुछ ए बी नहीं है। अब बहुत गौर से समझना सर, कुछ ए बी नहीं है, ये कुछ ए, देखो कुछ वाला आएगा, कुछ वाला आया था ना बिल्कुल, कुछ कार्य बस है उसमें लेकिन नहीं आता। कुछ ए बी नहीं है, बात में अंतर है दोनों में। यहां लिखा मैंने ए, जो ए है पूरा डायग्राम ए का है, ठीक। इधर मैंने लिखा बी, यहां लिखा मैंने बी का डायग्राम। ए मतलब कुछ ए ऐसे, मान लो कुछ ए यहां मान लिया मैंने, यहां को मान लो, यहां को मान लो, इसमें तो कुछ ए ऐसे, ये कुछ ए ऐसे, ये क्या नहीं है बी नहीं है तो क्रॉस लगा दिया मैंने। कुछ ए, सारे ए नहीं कहा मैंने, कुछ ए यहां तो ले लो, यहां तो ले लो, यहां तो ले लो। कुछ ए का हिस्सा जो बी है नहीं है, कुछ ए का हिस्सा जो क्या नहीं है बी। देख लो धब्बा सा कहां लग रहा है, याद रही बात है। ऐसे बनाना वहां जब डायग्राम बनाने को कहूंगा, चलो बताओ इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ। तो अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूं, तुम खुद सोचना कौन सा डायग्राम कैसे बनेगा। जब तो बनाऊंगा तुम्हारा क्या हुआ, एक करके नंबर लगाएंगे, मम्मा जी की तरफ से नंबर लगाएंगे। सही बात है। कितने होंगे 7। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखना कुछ पेंसिल, चुप हो जाओ, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, पेन नहीं है, इसका डायग्राम बनाना। बताओ मम्मा जी कैसे बताओगे, बैठे बैठे। हाँ एक गोला बनाएंगे, उस पे पेंसिल लिख देंगे, इसमें छोटा सा गोला बनाएंगे, उसको डार्क कर देंगे, क्रॉस मार देंगे और उसको पेन लिख देंगे। कुछ पेंसिल पेन नहीं है इसके अंदर, तो सारे पेन की बात नहीं कर रहा हो, वो नहीं कह रहा सारे पेन पेंसिल नहीं है, कुछ ही पेन है इसमें से जो पेंसिल नहीं है, इसके बीच में क्रॉस रिलेशन दे देंगे। एक और अगला, सिमरन बताओ, हमारे पास है सभी पेन कलम है, पेन कलम एक ही होगा, दिख रहा कुछ बढ़िया से बताओ। सभी कुत्ते बिल्ली है, डायग्राम बताओ कैसे बनोगा। सभी कुत्ते बिल्ली है, कुत्ते का नाम बताओ। सभी कुत्ते बिल्ली है, बताओ। उसके ऊपर बिल्ली लिख देंगे, डॉग। उसके बाद हाँ बिल्ली के नाम का बिल्ली लिख दिया हमने। सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगा नाम, सब सीख गए। क्या नाम है तुम्हारा? मन्नू भंडारी। सभी स्कूल कॉलेज है, यस। अच्छा यहाँ से लिखा, ये तो कॉलेज होगा, स्कूल, और ये कॉलेज होगा। इसका मतलब डायग्राम बनाना सीख गए। और एक रैंडमली अब मैं थोड़ा बदल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, कोई सोना चांदी नहीं है। बता क्या, कोई सोना चांदी नहीं है। गोला बनाया, सोना लिख दिया, ले चांदी लिखा है ऐसे। अब बता, अर्थ में यहां डब्बा बनाएंगे एक,
अच्छा अच्छा, तो यहाँ क्या लगा दें, क्रॉस रिलेशन, इन दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन होगा। इसका मतलब अगर ऐसा कथन लिखा हुआ हो कहीं भी एक, तुम उसका चित्र बना दोगे पक्का? तो जो बंदा इसका चित्र बना देगा ना, तो समझो उसे सब चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली। सवाल करने को दूंगा यही सी, नहीं हुए ना कान भी छेदता हूँ। चलो नोट करो ना, रीजनिंग में पूरा एसएससी का पहला देखो किस लेवल के सवाल टपकेंगे पेपर में। ठीक, पहले समझ लो, एक क्वेश्चन लिखो, उसका डायग्राम देखेंगे कैसा बनाया जाएगा। क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथ जोड़ लो इसके सामने, आओ लिखो। डायग्राम कैसे बनाना है ये पहले समझ लो भैया, कैसे डायग्राम बनाना। हेडिंग पर ये बना लो, डायग्राम कैसे बनाए। डायग्राम नहीं, डायग्राम कैसे बनाए। कथन लिख रखा है इस तरह का कथन, और कथन पहला लिख रखा है, पहला कथन सभी ए बी है, इसका डायग्राम बनाना सिखाऊंगा तुमको। सभी ए बी है। दूसरा कथन लिख रखा है हमारे पास, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, इसका डायग्राम बनाना मुझे। तो कौन सा डायग्राम सही होगा, कितना डायग्राम बन सके, कौन सा डायग्राम सही होगा, इसे ध्यान से समझ लियो, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होगा फिर इसके बाद। सभी ए बी है, इस लाइन का डायग्राम तुम आराम से बना सको। एक लाइन का डायग्राम बनाना सिखा दे मैंने। पहले हम लिखेंगे ए, ये लिखा है मैंने, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक मैं बता दूं मुझे। अब उसके बाद उसने कहा कुछ बी सी है, तो देखो कितना डायग्राम बन सके। पहले उन्होंने बताया ये ए बी है नहीं है, क्योंकि बी के अंदर ही तो है, तो इसका मतलब जो बी है ए है वो ए बी बी है। याद रहेगी बात, है बी का कुछ, जो ए का कुछ हिस्सा सारा बी के अंदर नहीं है क्या। अगर ये बी में सारे, बी एक बहुत बड़ा स्कूल है और उसमें कक्षा 12 के बच्चे, तो एक कक्षा 12 के बच्चे मान लो, और बी मान लो सारे स्कूल के बच्चे, तो सारे स्कूल के बच्चों के अंदर कक्षा 12 के बच्चे नहीं आएंगे। याद रहेगी बात। तो इसका इसके साथ संबंध नहीं है और इसका इसके साथ संबंध है, लेकिन उसने कहा कुछ बी, तो डायग्राम देखो कितने डायग्राम बनेंगे। हो सकता है मैं इसमें से एक डायग्राम निकाल लूं ऐसा करके, कुछ बी का हिस्सा तो आ रहा है, देखो कुछ बी सी है, एक डायग्राम भी बनेगा। ठीक, ध्यान तो समझना, ये बी है ये अंधे का बी के अंदर नहीं का सारा हो, ये सारा बी का हिस्सा नहीं है, ये भी बी का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, सारा बी का हिस्सा है। लेकिन ना बड़ा बी है पूरा का पूरा, देख हंडा सा बाहर रखा है, लेकिन ना है। इसका डायग्राम एक और ऐसा बन सका, हमने देखो यहाँ कुछ सभी ए बी है, यहाँ सभी ए बी है, ऐसा करके ये बी है, तो एक डायग्राम ये भी बन सका। उन्होंने कहा कुछ बी सी है, तो ये बी ही तो सारा का सारा, कुछ बी सी है, डायग्राम ये भी। अब सवाल में कौन सा डायग्राम सही मान लूं, इस वाले डायग्राम को सही मान लूं, इस वाले डायग्राम को सही मान लूं। अब मैं बताओ, मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं तो समझाने के लिए, बार बार फिर कौन सा डायग्राम बनाना, समझ नहीं पाती है। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, कौन सा डायग्राम ने ज्यादा जगह रखी, दूसरा डायग्राम ने पहले डायग्राम में ज्यादा जगह रखी, ये फर्स्ट डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, कौन सा डायग्राम ने ज्यादा जगह रखी। इस डायग्राम को ना कभी नहीं बनाना, याद रखनी बात है। जो डायग्राम ज्यादा जगह रहेगा ना उसे कैंसिल कर देना, जो डायग्राम छोटी जगह रहेगा उसे बनाना। जो कम जगह नहीं रखी यो डायग्राम सही है, दिमाग में सेट होगा। यो भी डायग्राम सही है लेकिन इन्होंने ज्यादा जगह रखी, यह एक प्रकार की ट्रिक मान लो दिमाग में। उन्होंने कहा था ना सी है ना, कुछ बी सी है, देखो ये कुछ बी है, बी में तो कुछ सी नहीं है क्योंकि भी तो पूरा बी का हिस्सा, तो ये डायग्राम भी सही है, लेकिन हमें से लेना नहीं सवाल करते वक्त, उसे लेना जो कम हिस्सा रहेगा। समझ गए, सवाल झटके तो जाएंगे सारे के सारे। बच्चे 150 का मेथड याद करके रख और उसकी बहुत सारी क्लास हो जा, और फिर कुछ दिनों बाद उसे भूल जा। तुम मैं मानता हूँ ऐसा तुम्हें साधारण तरीके से पता होना चाहिए, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम हो जाएगा, परमानेंट के लिए हो जाएगा चैप्टर। यो चलो कुछ भी हमारे पास ये, या डायग्राम तो ये भी सही था लेकिन ये हम बना नहीं सकते, वो डायग्राम बनाएंगे हम, वो ज्यादा सूटेबल हो क्योंकि उसमें जो सी है ना वो कम जगह हेर रहा है और देखो ज्यादा एरिया उसका बाहर निकल रहा है। बात सही है गलत है, बात समझ में आएगी। लॉक करूँ से एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। डायग्राम कैसे बनाए, एक और डायग्राम बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, इसमें इंदर 2 कथन दे रखे। पहला कथन दे रखा है इसके अंदर सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। उसके बाद लिख रखा है कुछ ए सी हैं। दूसरा कथन लिख रखा है कुछ ए सी हैं, और की जगह ए बी की जगह ए सी की जगह कुछ भी लिख सको। आओ पहले इसका डायग्राम है पहली लाइन का, उसने कहा कुछ ए नहीं सभी ए क्या है बी, तो इसके सामने तो मैंने ए लिख दिया, इसके ऊपर क्या लिख दिया बी लिख दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसने कहा कुछ ए सी हैं,
तो कुछ ए है, कुछ ए लेंगे, इसमें सी बना दिया हमने, इस पर सी लिखे दो। देखो कुछ ए थे, सी हो गए, डायग्राम तो सही है अभी। अब ध्यान तो सुनना, गौर तो समझना चाहिए तरीके से। जो ए है ये क्या है, कितने डायग्राम हो गए, ध्यान तो समझना चाहिए तरीके से, कोई दिक्कत है ना? ठीक। अब इस पर क्या लिख देंगे हम, सी। देखो कुछ ए, इसमें सी में नहीं आएंगे, कुछ ए का कुछ हिस्सा आएगा नहीं सी में, आएगा नहीं। डायग्राम ये भी सही है, ये भी सही है, इसे लेने का मैं इसे लूंगा। अब यही समझना क्यों लेंगे हम इसे, मैंने इस डायग्राम को सही क्यों मानना। आपने तो कहा तो कम एरिया, वो तो कम एरिया है ना। अरे भाई इसका पूरा एरिया देखो बच कितना रहा, सारा का सारा इसके अंदर ही नहीं आएगा क्या, ये सारा का सारा इसके अंदर ही नहीं आएगा। जब सारा का सारा इसके अंदर ही आएगा, सी का कम हिस्सा बच रहा है। यहाँ देखो सी का कितना हिस्सा बचा है, ज्यादा हिस्सा बच रहा है सी का। जहाँ सी का ज्यादा हिस्सा बचेगा ना, वो इस डायग्राम को लेंगे, इस वाले डायग्राम को नहीं लेने के पूरे के पूरे। यहाँ देखो जिसकी बात चल रही ना, कुछ ए सी है, तो ए का कम हिस्सा, किस ए का सी का यहाँ कम हिस्सा गे रखा है, नहीं रखा, ए का देखो यहाँ कम हिस्सा गे रखा है, यो हिस्सा ये रखा। यहाँ लेंगे तो पूरा का पूरा एरिया आएगा, पूरा का पूरा। यहाँ सी का एरिया, ये डायग्राम बनेगा, वाला डायग्राम नहीं बनाना। अगर जब प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा कि क्या कह रही है उसकी रिजल्ट थी। अभी तो सवाल में ये बातें यूज होगी। मैंने कहा ना कुछ ए बी है, कुछ ए बी है बना दिया, कुछ ए मतलब कुछ हिस्सा सी का, तो डायग्राम ये भी सही है, ये बनाना नहीं मुझे, क्योंकि ये सी है ना पूरा बी के अंदर ही समाएगा। कुछ हिस्सा मुझे बाहर निकालना, उसका खाली छोड़ना, अधिकांश हिस्सा खाली लेना चाहिए। इसमें तो कुछ भी खाली नहीं है सी के हिस्से में, सारा का सारा भरने का, इसमें खाली है, ज्यादा जगह खाली इसमें। इसमें ये वाला डायग्राम भी मैंने इसलिए लिया था, कहां लिया था, ये वाला डायग्राम इसलिए लिया था क्योंकि देखो ज्यादा अंदर नहीं चला गया था, इस वाले में डायग्राम में ज्यादा अंदर चला गया था। ज्यादा हिस्सा सी का खाली होना चाहिए, कम भरा होना चाहिए, वो सही बात है। सी का जो हम ले रहे सी का हिस्सा देखो यहाँ सारा ही भरा पड़ा हो, यार सी का हिस्सा खाली है, इस वाले डायग्राम को लेना मुझे जब बनाएंगे भी। हो गया यहाँ तक, सवाल करेंगे अब जब जाएगा, लिख नोट करो। यही तो राज था, यही राज है राज। क्लास नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर कल। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, पहला कथन। इसमें कुछ कथन देकर रखा सही, कथन देकर रखा कथन, और कथन में पहले नंबर पर पहला कथन दे रखा है। पहला कथन सभी ए बी है, पहला कथन दे रखा है सभी ए बी है। दूसरे नंबर पर कथन पर जाओ, दूसरा कथन दे रखा है सभी बी सी है, सभी बी सी है। तीसरा कथन दे रखा है हमारे पास, तीसरा कथन दे रखा है सभी डी ई है, सभी डी ई है। चौथा कथन दे रखा है, चौथा कथन कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। पांचवा कथन दे रखा है कुछ ई एफ है। इतना आते भी नहीं पेपर में, दो तीन आओ बस, बैंकिंग लेवल तक कर रहा हूं। कुछ ई एफ है, बढ़ा रीजनिंग को कहां तक बढ़ागा देखो, कौन सा नीचे लिख कर निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष निकल कागज के अंदर। कुछ ए सी है, बताना है बात सही है गलत है, कुछ ए सी है। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है हमारे पास, कुछ सी ए है। तीसरा निष्कर्ष दे रखा है हमारे पास, कुछ बी डी है, कुछ बी डी है। बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो। चौथे नंबर पर जाओ, कुछ डी बी है। इतने देना कहां पेपर में याद रखना बात है, हद तक 4 कथन, बस 4 कथन, नीचे 2-3 निष्कर्ष बस। पांचवें नंबर पर जाओ, पांचवें नंबर कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। जिस बंदे ने डायग्राम बना लिया ना वो फटाफट कर देगा सारे सवालों का आंसर। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। पहले एक सवाल में समझाऊंगा, फिर अगले सवाल तुम करके दिखाओगे। उसके बाद कुछ ए डी है, गुड। आजा सिम आजा, 1 2 3 देखा खूब। कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। 9वां कथन कुछ डी ई है, कुछ डी ई है। 10वां कथन कुछ डी एफ है। क्या होगा
पेपर सिविल सर्विस का दे रहे, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा। तो दांत ना दिखाओ मुझे, दांत दिखाओ जो पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेहनत कर रहे रात रात। तो और हम डायग्राम बनाते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं ऑप्शन पता कैसे देकर रखा होगा। ऑप्शन भी देखो भाषा क्या आएगी ऑप्शन की, पहला दूसरा तीसरा, 4 ऑप्शन होंगे 8 ऑप्शन होंगे, 4 ही ऑप्शन हो या 8 ऑप्शन हो, 4 ही हो, लेकिन लिखने का इनका स्टाइल अलग हो। ऐसे लिख कर रखा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में लिख रखा केवल 1 2 3 4 कथन अनुसरण करते हैं, केवल 1 5 8 कथन अनुसरण करते हैं, मतलब इसमें तो सही कौन से, ऐसे देख रखा। फिर वहां खोपड़ी खराब होगा ऑप्शन देख कर। तो यहाँ सबका फंडा दिखा जा, केवल 5 और 6 अनुसरण करते हैं। घबराना नहीं, पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने तैयार है, बस ऑप्शन नहीं लिख रखे मैंने, पहले से करना सीख लो। इसमें तो कौन कौन सा सही है। आज तक किसी पेपर में इतने बड़े ऑप्शन नहीं आए, ना इतने बड़े कथन आए। ये बैंकिंग लेवल तक के उठा रहा हूँ मैं, अभी धीरे धीरे फिर नीचे उतरेंगे तो आराम से छोटे छोटे जाएंगे। 2 कथन देकर रखा, 2 निष्कर्ष देकर रखा, खेल खत्म, बस जो पेपर आओ। यूपीएससी में वैसे ही है, यूपीएससी में उन्होंने 4 कथन दिए और 2 नीचे 3 निष्कर्ष, 2 3 निष्कर्ष दे दिए। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या सर, एक लाइन को पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे, जिन्हें डायग्राम बनाने सारे उत्तर नीचे आराम तरीके लगाओ। आओ देखो, सभी ए बी है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाना। पहले यहाँ ए लिखा, कुछ नहीं करना, जो ऊपर कथन देगा कि उन्हें पढ़कर पहले डायग्राम बनाएगा। कोई सा भी सवाल करोगे कभी भी, जो भी कथन देकर रखा उन्हें पढ़कर एक चीज को लाइन डायग्राम बनाएगा। सभी ए बी है तो मैंने उठाया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, बी बना दिया। देखिए तुम डायग्राम सही बनना गलत बनना है। सभी बी सी है, ओहो, बी के ऊपर एक और बना दिखा डायग्राम, सभी बी सी है, इसके ऊपर सी आ गया, ओहो। सभी डी ई है, डी का तो नाम निशान भी नहीं आएगा, अलग बनाओ। यहां उन्होंने बनाया डी, उसके बाद इसके सभी डी क्या है, ई। लो, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई सी डी नहीं है, कोई सी यूरासी डी नहीं है। यहां तो चली गड्डी है, यहां तक चली गई गड्डी, इसके साथ क्रॉस मार देंगे। सिखाया था नहीं सिखाया था? उसने मैंने कहा था कोई भी सी डी नहीं है। ई तो मतलब नहीं है मुझे, ई तो मतलब नहीं है, कोई सी डी नहीं है, कोई भी सी क्या नहीं है, डी। ये मैंने सिखाया था, उसके पास लेके जाएंगे, डी के क्रॉस को क्रॉस मार देंगे, कोई भी सी डी नहीं है। याद रहेगी बात है। चलो आगे चलते हैं, अगला डायग्राम, अगला लाइन पढ़ते क्या अगले का? कुछ ई एफ है, कुछ ई, ई ये तो ई, कुछ ई क्या है, एफ। ये डायग्राम सही रहेगा या थोड़ा अंदर को बनाओ डायग्राम, वो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखो, एफ लिख दिया, कुछ ई एफ बना पूरा डायग्राम। अब देखेंगे कौन कौन सा कथन अनुसरण करता। आ जाओ लाइन पर, एक लाइन टू लाइन आ जाओ, देखेंगे पहली बात सही है गलत है। कुछ ए सी है, ये कुछ ए है, ये सी है। यस, ए और सी बिल्कुल, देखो ए और सी का संबंध नहीं है, बड़े आराम से संबंध। कुछ ए सी है क्योंकि पूरा का पूरा, तो पूरा डायग्राम सी है। अरे भाई ये एक परात तो इसे पूरे में पूरे के पूरे यहाँ ना यहाँ रखे हुए पूरे के पूरे लड्डू रखे हुए, क्या रखे हुए, रसगुल्ले मान लो, क्या मान रखे हुए, रसगुल्ले पूरे में परात में रसगुल्ले। तो यहाँ रसगुल्ले रखे होंगे क्या, रखे नहीं होंगे। तो उन्होंने कह रहा है ये रसगुल्ले का जो यहाँ रखे हुए, भाई पूरी परात में जब रसगुल्ले तो यहाँ तो रसगुल्ले रखे हुए होंगे। तो वही तो पूछ रहा हो, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, तो क्या दिक्कत है तुम? पूरी परात में जब रसगुल्ले रसगुल्ले, तो यहाँ रसगुल्ले नहीं होंगे, होगा धनिया होगा यहाँ से। तो पहला हम लिखेंगे, पहला मैं केवल जो पहला कथन एक है ना वो अनुसरण करता है। भाषा भाई बता रहा हूँ जो ऑप्शन में दी जाएगी, कथन एक अनुसरण करता है। बोल कर देखो सर, कुछ सी ए है, सी के पास चलेंगे कहां सी, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। अब बताओ कुछ सी ए है, जल्दी सोचो 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 सोचो, बताओ जल्दी, कुछ सी ए है नहीं है, कुछ सी ए है, क्यों नहीं है, नु बता दो मुझे। ये पूरा का पूरा सी है यहाँ सी, और ये ए क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, बताओ क्या कुछ सी ए नहीं है, क्या दिक्कत है ना बताओ। भले ही वो सारे के सारे ए सी है, लेकिन कुछ सी तो ए है ही, तो बस क्या दिक्कत है उसमें, क्या परेशानी हो रही है तो बस में। अब बताओ कुछ बी, ये भी सही है, ये भी अनुसरण करता है। कुछ बी डी है, अब हम बी के पास चलेंगे, बी का डी तक कुछ लेना देना दिख रहा तो ले, कथन 3 अनुसरण नहीं करता है, झंझट खत्म इसका। कुछ डी बी है, अरे भाई यो डी है, अरबी डी में क्या मतलब बैठ रहा है, मुझे तो लग ना कुछ भी आया हो, कोई संबंध नहीं लगा डायग्राम में। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तुमने खुद ही तुम्हारा दिल कह रहा हाँ है। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, हाँ तो दिख साफ तो दिख रहा है, ए बी होगा तो बी भी तो ए ही होगा, तो आराम से ले फिर। कुछ ए डी है, ये ए है, अरे ले तुमने खुद ही कहा जी गलत हो ले। कुछ सी बी है,
कुछ सी बी है लो फिर अनुसरण कर रहा है। कुछ डी ई है, कुछ डी ई है, डी ई है लो फिर ये बताओ लास्ट वाला देख लो। कुछ डी एफ है, डी एफ का और डी तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। देखो कितना गैप है, खोलो जैसे वोट के वोट, ये है गलत। अब बताओ कितने कथन अनुसरण नहीं करते हैं, बताओ जो अनुसरण नहीं करते हैं। कथन 3, कथन 4, कथन 5, कथन 10 अनुसरण नहीं करता है। कथन 7 भी अनुसरण नहीं करता है। बात समझ आई? किसी पेपर में आज तक इतने सारे स्टेटमेंट, इतने सारे कथन निष्कर्ष नहीं पूछे और तुमने इतना बड़ा पेपर का क्वेश्चन कर दिया। ऐसे बैंकिंग में पूछे जा, बैंकिंग का रीजनिंग के मामले में सबसे हार्ड पेपर बनना जा, तुम वो भी कर दोगे पढ़ोगे। ऐसा यूट्यूब पर नहीं मिलते। यूट्यूब पर जो पढ़ा हुआ सिर्फ आसान और साधारण चीज देते जाएगा ठग, समझ गए नहीं? ये चीजें अपने ऑफलाइन क्लास में जाकर पढ़ाओ, मेहनत करो पेड कोर्स में, अपना कंटेंट क्यों बाहर निकाल लेंगे। फिर हम जब हम सारे यूट्यूब पर पढ़ा देंगे तो यूट्यूब पर जो है ना वो कुछ भी सही नहीं है, सब बेकार पढ़ा रखा है, वो सब टाइम पास कर रहा था। याद रखना बात, यह बात समझ में आई है? अगर ये समझ में आ चुका ना तुम तो 2-2 क्वेश्चन वाले दे रखे सीजीएल में भी, मेंस में भी 2-2 कथन वाले, 3-3 कथन वाले, बस खेल खत्म। नोट कर लो सर, काम का पूरा। अब जो आने वाले हैं ना वैसे क्वेश्चन आए, कोई नहीं आता जिसमें कोई नहीं आता, उनका उत्तर कैसे देंगे? कोई नहीं, नोट नंबर 2 हो, कोई नहीं वालों का उत्तर कैसे दे? कोई नहीं वाले कथन का उत्तर कैसे दे? कथनों का उत्तर कैसे दे? थोड़ा ट्रिक का भी यूज करेंगे हम, देखेंगे इसमें। चलो अब आया क्वेश्चन हमारे पास, कथन लिख रखा है इस तरह, कथन लिख रखा है हमारे पास पहला, कोई ए बी नहीं है, ठीक है करेक्ट? कोई ए बी नहीं है। दूसरा कथन लिख रखा है हमारे पास, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। इसका डायग्राम बताओ मुझे पहले कैसे बनेगा। यहां ए बनाया, यहां क्या बना दोगे? बी। इनके बीच में जो रिलेशन होगा क्रॉस रिलेशन होगा। बात सही है? कोई ए बी नहीं है, देखो कोई ए बी नहीं है, तो जब कोई ए का बी तो कोई लेना देना है, तो बी का भी लेना देना है कुछ, वही तो बात लिख रखी है ना। यही मतलब यही डायग्राम है इसका। बात समझे? इसे बना दो, आगे काम आगा। बना इसे करें फटाफट। दूसरा क्वेश्चन मान लो। क्वेश्चन नंबर 3, इश्क दी बाजियां। कथन 1 में लिखो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। उसके बाद लिखो कथन 2, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष लिखा हुआ कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। उसके बाद दूसरे निष्कर्ष में लिखा हुआ हमारे पास कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, बोर्ड पर लिखा हुआ। उसके बाद तीसरा निष्कर्ष कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। चौथा कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। अभी सवाल करना मुझे देखना है कौन कौन सा कथन जो अनुसरण करता, कौन कौन सा कथन अनुसरण नहीं करता। आओ, अनुसरण कर रहा है चौथा। देख आंख खोल का जा। सभी ए बी है, इतना जल्दी खाना चाहिए, जल्दी मुंह फूक जाता हो। सभी ए बी है, डायग्राम बना है यहाँ से, ए लिखा है यहाँ, देख लो देख लो देख लो देख लो। फिर तुम्हें मौका मिलेगा पूरा का पूरा। अभी तो तुम्हारा समझने का दौर चल रहा है, अभी तुम शिशु अवस्था में आ जाओ। तुम इधर इधर, ये क्या है? ए, सभी ए बी है, सभी ए बी है। देख लो बाद में मोई मोई हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अच्छा ये बात लो, कोई बी सी नहीं है या कोई बी सी नहीं है, तो कोई बी सी तो नहीं है,
क्या लगा दें बीच में, क्रॉस। और एक करके चलते, कोई ए सी नहीं है तो कोई ए सी नहीं है, बात सही है। इसका मतलब बात सही लिख रखी, सच में कोई ए सही नहीं है, डायग्राम देखकर। कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, तो कोई सी ए नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा मुझे, है ही नहीं, ये भी बात सही लिख रखी है। अगर चलो कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, तो बात सही है गलत है? कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, यह बात गलत, यह बात गलत नहीं है। तो कौन सा कथन है जो अनुसरण नहीं करता? चौथा। आजकल नहीं वाले सवाल ज्यादा पूछ, वैसा अभी तक इतना ही पूछ रहा हो पेपर में जाकर कि कौन कौन से कथन है जो अनुसरण करते हैं। तो कथन 1, कथन 2, कथन 3 अनुसरण करते हैं। अनुसरण करने वाला सही है, दिमाग में बैठी अच्छी तरह जब बैठ जाएगी ना बात, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब बता क्या कह रहे थे? इसीलिए तो यहाँ बैठा रखा तुझे, इसलिए तो यहाँ बैठा रखा तुझे, नहीं तो तू मास्टर नहीं होती, तू ही पढ़ा रही होती मुझे, मैं नीचे बैठा होती, तो यहाँ करण गया आती। दिमाग में बैठा कुछ, बुद्धि पे तो उड़ू हटा है, उड़ू उड़ू क्या हो बता दो। कुछ नहीं कहते, पढ़ लो तू। सिलोजिस्म जिसे बोलते हैं। आज मैंने इसका राग काट ही दिया, और परमानेंट के लिए इसका राग कट रहा है चैप्टर का। प्रैक्टिस करो करेंगे, इसकी दबाव करेंगे प्रैक्टिस। आज कंसेप्ट ले जाओ और सवाल भेजूंगा पूरे कम से कम 50 उड़ा दियो, कर सकते सवाल। करना क्या, डायग्राम बना, चलियो यो कर रहा, यो कर रहा, यो नहीं कर रहा, यो कर रहा, यो कर रहा, क्या लिखा तुमने सवाल? क्या होगा? कर रखेगा पहले। अब भैया दरोगा फार्म जरूर भर लियो। 50 नंबर का मैथ सुन लो, 50 नंबर की रीजनिंग, 75 नंबर का मैथ है, सारा पढ़ाऊंगा मैं दरोगा का, फुल चांस है उसमें। दरोगा है पूरी, हाँ ग्रेजुएशन बेस। जिसका ग्रेजुएशन आराम से चुनाव दरोगा फार्म भर लियो, इतना आसान पेपर है। अब 5-6 महीने आराम से पढ़े उसमें, पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, पूरा टोटल 75 नंबर का मैथ, 50 नंबर की रीजनिंग होगी, 75 नंबर की जीएस होगी उसमें, सही 100 नंबर की हिंदी होगी, ये सारा टोटल पेपर करवा दूंगा पूरा। दरोगा बन जाओगे सबसे। इतना तो यूपीएससी का पे स्केल भी नहीं है जितना दरोगा तनख्वाह की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक तब लिखो कथन, कथन लिखो। पहला कथन लिखो, सभी पी क्यों हैं? सभी पी क्यों हैं? हिंदी में लिख रही थी क्यों, मुझे पता ना तेरे दिमाग खोपड़ी कहां तक जा सके। हाँ बता, मेरे बच्चों के मुंह में कितने दांत है? सभी क्यों आर है। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर सभी आर ऐसे, सभी आर ऐसे, श्योर ये। चौथे नंबर पर जाओ, कोई एस टी नहीं है, वाह, कोई एस टी नहीं है। निष्कर्ष, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, कोई आर टी नहीं है, कोई आर टी नहीं है। लिखने में मालकस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन नहीं है कि तुम देख देख कर निकल जाओगे वीडियो, यहाँ लिखना पड़ेगा तुम। ऑनलाइन देख कर कर रहे हैं, लिखा है लिख लिया, थोड़ी देर बाद पढ़ लगे। कोई टी आर नहीं है। तीसरे नंबर पर जाओ, कोई क्यों टी नहीं है, कोई क्यों टी नहीं है। चौथे नंबर पर जाओ, कोई टी क्यों नहीं है, कोई टी क्यों नहीं है। पांचवें नंबर पर जाओ, कोई पी टी नहीं है, कोई पी टी नहीं है। देख लो कोई कथन रिपीट तो नहीं हो रहा है। कोई टी पी नहीं है, उसके बाद कोई पी आर नहीं है, फिर कोई पी आर नहीं है। सातवें नंबर पर जाओ,
कोई क्यों एस नहीं है, कोई क्यों एस नहीं है। आज रात को सफर में ये आना था कि कोई पीटी नहीं है, कोई क्यों एस नहीं है। जो पढ़ के जाएंगे इस तरह सफर में बिल्कुल। हाँ बता। बहुत छोकरी पा क्या कहने तेरे। गुड, गजब गजबे कर दिए। आ जाओ। तो तैयारी करनी तो थोड़ी सी, तो नंबर पक्का से ही बता रहा मैं। तो थोड़ी दिशा की जरूरत है बस। तो मैं क्या सबको दिशा की जरूरत है तुम्हें? और हाँ सच में ही क्या, चलो जाओ इधर देख लो। सभी पी क्यों है, इधर देख लो, यहाँ देखो सभी पी है। ये क्या है, क्यों, ये क्यों है। सभी क्यों आ रहे, ओहो 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 वाह वाह वाह। सभी क्यों आ रहे, सभी आर ऐसे ये नहीं मानना ऐसे। कोई एस टी नहीं है, इधर बनाऊं इधर कहाँ बनाऊं, होमवर्क आज इसका नाम क्या है, टी। एस के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस मार दो। और चलते हैं इसके पास। कोई आर टी नहीं है, कोई आर टी नहीं है, सच में नहीं है कोई आर टी। बात समझ रहे ना, सही है। कोई टी आर नहीं है, कोई टी, जब बाहर वाला नहीं है ना अंदर वाला कोई सा नहीं होने का, याद रखना बात। यार कोई टी आर नहीं है, सच में ही कोई टी आर है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। कोई क्यों टी नहीं है, कोई क्यों टी, सही है बिल्कुल। कोई टी क्यों नहीं है, यह भी बात वही है, वही तो बात है यार। कोई पी टी नहीं है, कोई पी टी नहीं है, चल। कोई पी आर नहीं है, कोई पी आर नहीं है, कोई पी आर नहीं है, गलत है सही है, गलत। कोई पी आर है, वो कह रहा है नहीं है, गलत। ये अनुसरण नहीं करता, ये अनुसरण करते। कोई क्यों ऐसे नहीं है, कोई क्यों ऐसे नहीं है, अंधा होगा क्या, दिखना का क्यों के अंदर ऐसे के अंदर क्यों हुआ। चलो भाई बात बताओ, समझ में नहीं है। अब तो लग रहा धीरे धीरे कर लोगे इस तरह के सवाल पक्का। अगर मैं ऐसे 100 सवाल भेज दूं, मतलब 50 भेज दूं, कर दोगे नहीं, आराम से सो जाता होगा था ना। सही बात है, उत्तर भी नहीं आने के, वो कभी बोर हो जाएंगे। मैंने 50 सवाल भेजे ना, मन से निकालियो 50 सवाल। 50 सवाल रात को ही निकाल के पढ़ियो, झंझट इसका परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगा। 50 सवाल रात को ही निकाल के पढ़ियो, घर भी सुबह क्या करेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। सभी पी क्यों है, इसका डायग्राम बनाना तुम। सभी पी क्यों है, कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 4 हो गए, 5 हो गए, 5वां है। लीजिए कथन पहला, सभी पी क्यों है, सभी पी क्यों है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जाओ। सभी क्यों पी है, सभी क्यों पी है। चलिए तीसरे नंबर पर जाओ। उसके बाद सभी आर क्यों है, सभी आर क्यों है। चौथे नंबर पर जाओ। कोई क्यों ऐसे, कोई क्यों ऐसे। सभी टी यू है, सभी क्यों ऐसे, ऐसे लिखो, सभी क्यों ऐसे। 5वें नंबर पर जाओ। सभी टी यू है, टी तो नहीं आ रहा है तुम। कोई
एस टी नहीं है, पहले लिखो कोई एस टी नहीं है, एस टी नहीं है। छठे नंबर पर जाओ, फिर लिखो सभी टी यू है, सभी टी यू है। अब इसके लिखो कथन, कथन नहीं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में लिखो पहला, सभी पी क्यों है, सभी पी क्यों है। दूसरा, सभी क्यों पी हैं। तीसरे नंबर पर जाओ, सभी एस क्यों हैं। चौथे नंबर पर जाओ, सभी टी पी हैं। कुछ यू एस है। क्यों है तो कर दोगे सर, रैंडमली क्वेश्चन बना दिया मैंने तुम्हें। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, सभी पी क्यों है, सभी पी बनाए, क्यों बना दिए, क्यों के पर क्या बनेगा आर, आर के पर क्या बनेगा एस। लेकिन यहां कोई एस टी नहीं है, टी इधर बनाया हमने, कोई एस टी नहीं है, क्रॉस लगा दिया ऐसा करके। सभी टी क्यों है, तो सभी के सभी जो टी है ना ये क्या है क्यों। तो यहां क्या लिखा हुआ बताओ, सभी टी यू है, यही तो सभी पी क्यों है, सभी पी क्यों है, सही सही बोल रहा है। कथन एक अनुसरण, सभी क्यों पी है वो भी सही है। सभी एस क्यों है, सभी एस क्यों है, सही है। गलत है, सभी एस क्यों है, ध्यान तो समझो, सारे के सारे एस क्यों है, तो क्यों एस के अंदर है, एस क्यों के अंदर है। ये पूरा स्कूल है, ये पूरा स्कूल है, ध्यान तो समझो अच्छे तरीके से। सभी एस क्यों है, ये सभी एस क्यों है, ये जो पूरा का पूरा स्कूल है और यह कक्षा 11, तो पूरा स्कूल कक्षा 11 के अंदर आ जाएगा। तो तुमने इसे कैसे सही मान लिया, ये गलत है। ये थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना, भाव न बनी बहना का पूरा, ये पूरा का पूरा अगर इसमें स्कूल मान लूं और यह कक्षा 11 मान लूं, कौन सा बता रहा था एस, इसे क्या लिखा होता है देखो, सभी एस क्यों है, सभी एस, यह क्यों मैंने कक्षा 11 मान लिया, कक्षा 12 मान लो, और ये पूरा का पूरा स्कूल, तो पूरा का पूरा स्कूल कक्षा 11 के अंदर आ जाएगा कहीं। तो झूठ नहीं बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है स्टेटमेंट, इसलिए अनुसरण नहीं करता है, भावना नहीं बया करते। सभी टी पी है, सभी टी पी है, कुछ भी इतने में नहीं है, कुछ यू ऐसे, कुछ यू ऐसे, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कुछ भी। नीचे के 3 अनुसरण नहीं करते और ऊपर के 2 ही अनुसरण करते हैं, समझ गए। एक सवाल और, हाँ मैंने कहा आज इस चैप्टर की धज्जियां उड़ा भेजूंगा, याद रखना बात। आज के बाद कभी नहीं पढ़ना चैप्टर ये, बस प्रैक्टिस करनी दबाएगा। लेकिन जो नहीं होगा कल को पूछना, कल को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा दबाएगा इसकी। क्या होगा कुछ हो? सभी आर क्यों है, सभी आर क्यों, हाँ अगर पीछे कर लिया सर, हटा दिया अंतर। सभी पी क्यों है, सभी क्यों आर है, सभी आर ऐसे ऐसे था स्टेटमेंट, हमने सही कर लिया, करेक्शन कर लिया था। मतलब इस तरह का डायग्राम था भैया। अगली बार बात याद रखियो, सभी एस क्यों नहीं हो सकते, सभी क्यों एस तो हो सको। सही बात यार, बड़ी चीज छोटी नहीं हो सकती, छोटी चीज बड़ी तो हो सके, उसके अंदर तो हो सके। ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, इसके अंदर पी तो आ सको, लेकिन इसके अंदर पी के अंदर एस नहीं आ सकता। सही बात, इस क्यों के अंदर ना एस नहीं आ सकता, इस आर के अंदर एस नहीं आ सकता, लेकिन एस के अंदर आर आ सको, इसका ही हिस्सा है। समझ गए, याद रखनी बात। अगर क्वेश्चन करती तो आज बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा।
जब तक गलती नहीं करने के ना घर जाकर, वो बहुत जरूरी। बच्चा क्या करेगा, रीजनिंग पढ़ेगी तो क्लास में पढ़ ले, नहीं मैं तो मानता हूँ कम से कम 50 या 80 सवाल के आसपास निकाल लो उस पर, और उसका राग काटना तो एक बार के लिए, चाहे मैथ में निकालो चाहे क्या में निकालो, 50-80 सवाल निकाल लो उस पर, जब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। चलो लिखो एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 6। लिखो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। आज घर जाकर नहीं करोगे, सभी मम्मी पापा हैं सभी रोटी दूध है मोटी पढ़ ले, चुप हो जा, गजनी दिखा देगा, गजनी दिखा देगा तुझे। कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है सभी सी डी है, सभी सी डी है। चौथा स्टेटमेंट भी दे रखा भैया, सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, सभी सी डी है, इतना ही है बस, निष्कर्ष पा जाओ। ये तो स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन, और कंक्लूजन में देखा पहले वाला, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। दूसरे नंबर पर जाओ, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। तीसरे नंबर पर जाओ, कुछ ए सी नहीं, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। चौथे नंबर पर जाओ, कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है। पांचवें नंबर पर जाओ, कोई डी बी नहीं है, कोई डी बी नहीं है। कुछ भी रंग से पढ़ लो अच्छी तरह, अगर तुक्का सही जाना ढंग से पहले डायग्राम बना ले उसका, बना लिया, पहले इन आंसर दे देने था। बुजुर्ग वर्ग बैठा है इधर ही हो, बोर्ड पर देखो। चलो सभी ए बी है, ये सभी ए है, सभी ए क्या है, बी। हाँ जो गलती करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चन पूरे मिलेंगे घर आज होमवर्क, और उसको जितनी गलती करनी कर लियो तो और पीछे आंसर सीट भी लगी, रात को बैठ को होश में होगा। एक बार यूपीएससी ने पिछले तो 2 साल पहले 6 सवाल पूछे चैप्टर से, 3 6 सवाल एक साथ पूछ रहा है, और 6 सवाल पूछने का मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के आसपास का। तेना पढ़ा कहते थे पहले कुछ ए बी है, उसने भी कहा कोई बी सी नहीं है, ये बी है, कोई भी बी सी नहीं है। अच्छा लो फिर यहाँ सी बना दिया आपने, इस बी का सी तो कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस रिलेशन है, लेकिन सभी सी डी है। अच्छा लो सभी सी डी है, ये डी होगा। आओ कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। देखो यहाँ कोई ए सी नहीं है, तो यह बात सही है गलत है? स्वाभाविक से बात है, कोई ए सच में कोई ए सी नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ यहां से, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, सच में नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी, बे ए सी का लेना देना क्या है? कुछ ए सी नहीं है, तो बात सही है गलत है? बात स्टेटमेंट सही है गलत है? क्या देना बताओ, क्या देना? कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, तो क्या है? बताइए। कुछ ए सी नहीं है, ए यहां से सी यहां से, झंझट कर। कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है। अब बताओ टास्क छिपा हुआ, सब जल्दी बताओ फटाफट। कोई बी डी नहीं है, जल्दी बताओ। सही देखो गौर था, यहां देखो क्या है, क्या लिख रखा है स्टेटमेंट में, कोई ए सी नहीं है, मतलब कोई बी सी नहीं है, तो कोई बी सी नहीं है तो डी तो हो सके ना हो। उन्हें इतना तो कह रखा है स्टेटमेंट में, ये तो बात कह रखा है कोई बी सी नहीं है, तो जो कोई बी सी नहीं है तो इसका संबंध बी का केवल सी तो
यहाँ देख बी का डी का संबंध थोड़ा ही दे रखा है आपको। अरे यहाँ देख क्या लिख रखा है, कोई बी सी नहीं है। वहां देख डायग्राम क्या बना रखा है हमने, कोई बी सी नहीं है, तो कोई बी सी नहीं है, लेकिन बी का संबंध डी तो हो सके ना, आराम से हो सके, बड़े प्यार के साथ हो सके। तुम सोचो इससे रिलेटेड नहीं है तो रिलेटेड ही नहीं है, ये तो डायग्राम तुमने अपनी तरफ तो बनाया सवाल समझने के लिए। उन्होंने साफ कहा कि बी का संबंध सी तो नहीं है, अब तुम थोड़े बी का संबंध डी तो नहीं है, तू थोड़े कहा ना। उन्होंने बस एक ही बात निर्धारित करी कि बी का संबंध सी तो नहीं है, बी का संबंध सच में सी तो नहीं है, तो डी तो हो सके। तुम कौन हो संबंध बताने वाले किसी का? सही बात है, तुम कह रहे मेरा मेरे घर वालों के साथ संबंध, मेरा हजार दुनिया के साथ संबंध, तुम्हें क्या लेना, तुम्हें क्या लेना, हु आर यू? हमारे पढ़ने पर ध्यान दो। कोई भी चुप हो जाओ। कहां सी? हाँ कुछ भी दे सको तो मानना पड़ेगा, कोई बी डी नहीं है, तो यहाँ लिख रखा है कोई बी डी नहीं। देखो यार इसका है नहीं, मुझे नहीं पता, कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है, मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है नहीं है। गलत सवाल करोगे कुछ समझ में आएगा, आज घर जाकर करोगे ना प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आना स्टार्ट होगा, तुम्हारा दिमाग आइडिया पकड़ लगा अपने आप। कोई डी भी नहीं है तो ये डी भी नहीं है, ये भी गलत है। कोई डी आने वाला वो अगला ही है, कुछ वाला आ रहा अभी आ रहा, इंतजार कर दो, आ रहा हो। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। खोपड़ी खराब करनी तुम उसमें घर जाकर याद रखना बात यार। चुप हो जाओ। कितने क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कथन नंबर फर्स्ट, कथन नंबर फर्स्ट, सभी ए बी है, सभी ए बी है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है हम, सभी बी सी है, सभी बी सी है। निष्कर्ष कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। दूसरा बस हम समझाएंगे, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। तीसरा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। चौथा कुछ बी ए है। मतलब यार इसे तो कर दो, ऐसा ना करो, इसे तो कर दो कम से कम यार। दुनिया का सबसे सस्ता सवाल दिया। आओ सभी ए बी है, ये सभी ए है, सभी ए क्या है? बी। सभी बी सी है, सभी बी सी है। ओहो एक डायग्राम बना दो, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। सीधा साफ साफ अंधों को भी दिखाई दे रहा कुछ, कुछ वाले तो सारे सेंटेंस ऑटोमेटिक उसके अंदर सारे सही है। कुछ वाले कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, कोई मना थोड़े कर रहा तुम। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अगर मैंने कहता ना सभी बी ए है, गलत हो जाता। सभी ए बी है, अब सही है। सभी ए सी है, वो भी सही है। सभी सी ए है, गलत है। दिमाग खोपड़ी मैथ वो साफ दिखाने, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव हो जाएगा। सब मैं करूँ तो क्या करेंगे बता? कुछ बी ए है, सही है। एक क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। मतलब बोर हो रहे हो पढ़ते पढ़ते तो फिर सिविल सर्विस तैयारी छोड़ दो। सिविल सर्विस की तैयारी ना टाइम देख कर सिलेबस देखो। क्वेश्चन नंबर 8 हर टाइम में जाके मुड़ बन जाता मैं, ठीक है। कथन नंबर फर्स्ट, तो भैया कथन नंबर फर्स्ट में सभी ए बी है, सभी ए बी है। मतलब जो सवाल आ गया ना तुम्हारे सामने कभी भी, तुम्हें देख कर बड़ी खुशी सी महसूस होगी इसे देख कर सवाल होगी। सभी बी सी है। तीसरे नंबर पर जाओ, सभी सी डी है, सभी सी डी है। निष्कर्ष सभी ए सी है, सभी ए सी है। दूसरा निष्कर्ष सभी सी ए है, सभी सी ए है। तीसरा निष्कर्ष सभी बी डी है, इसे तो कर दो यार। सभी ए डी है,
कर दो, ऐसा ना करो, सभी डी है, सभी डी ए है। सभी डी ए है, सभी डी ए है, करो सर। कभी मैं नूर नूर कहता हूं, सभी ए बी है, सभी ए बी है, योरा ए तुम्हारा, योरा बी, और सभी बी सी है, बी क्या है सी, और सभी सी क्या है डी। सभी ए सी है, सभी ए सी है, ए सी के अंदर है, इसका मतलब सही है। सभी सी ए है, वही आई नहीं बात, या सभी सी ए के भीतर थोड़ा ही है, कटिंगो। सभी बी डी है, सभी बी डी है, सहींगो। सभी ए डी है, सभी ए डी है, सहींगो। सभी डी ए है, कुछ भी अंधे थोड़ा ही है हम, लेकिन नाम ये पूरा संसार इसके अंदर थोड़ा समाज आ गया। कर दोगे इस तरह के सवाल? लेकिन मैं चाह रहा हूं तुम्हें एक सवाल पूरा लिखवाऊं, उसके बाद ऑप्शन तो लिखवाए मैंने अब तक भी किसी सवाल के। एक सवाल पूरा करवा रहा हूं जो सीजीएल में आया हुआ, फिर एक यूपीएससी करवा रहा हूं, और फिर तुम्हारी विदाई कर रहा हूं 10-10 रुपए देकर। फिर तुम पढ़ो, क्या ना उसका लालू प्रसाद यादव का, अब इन लोगों को छुट्टी कर दीजिए। एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल ये, और उसके ऑप्शन भी लिखवाए जाएंगे। अगर तुमने सवाल कर दिया ना तो आज का तुम्हारा जो क्लास है ना कामयाब होगा। इसे मैं कुछ नहीं बताने का, सबका आंसर खुद देना पड़ेगा तुम्हें उसका आंसर। और स्टेटमेंट तो देखो कितने दे रखे, कितने सारे स्टेटमेंट दे रखे। हाय क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 9, SSCCGL। कथन, पहला कथन, सभी साइकिल बत्तख है, सभी साइकिल बत्तख है, बत्तख है। दूसरा कथन लिख दिए हैं, सभी बत्तखें हंस हैं, सभी बत्तखें हंस है। निष्कर्ष, बस 2 ही कथन दिए। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, सभी हंस साइकिल है, सभी हंस दूसरा निष्कर्ष ये बोला है कुछ हंस साइकिल है, कुछ हंस साइकिल है। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन हुआ। ये वो सवाल पूरा हुआ है जो केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। हाँ, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 और दोनों, निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अभी देखते हैं चौथे नंबर पर, न तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, न ही 2, न तो एक अनुसरण करता है और न ही, ये पूरा लिखना सारा ऑप्शन सही लिखना, न ही 2 अनुसरण करता है। यो सवाल का, ये सवाल पूरा ऐसे सवाल होगा, ऑप्शन सही लिख दिया मैं। नेक्स्ट सवाल, आओ समझते हैं। सभी साइकिल बत्तख है, भैया ये बनाई साइकिल, साइकिल ये बनाई भैया बत्तख।
सभी साइकिल बत्तख है। अच्छा, सभी बत्तख हंस। अच्छा जी, देखो भाई हंस, अब सही है। आओ, सभी हंस साइकिल है, सभी हंस साइकिल है, ऐसा कैसे हो जाएगा? सभी हंस साइकिल हो जाएगा। इसका मतलब ये पहला कथन है ना, ये अनुसरण नहीं करता, ये ऑप्शन चला गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण नहीं करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है। कुछ हंस साइकिल है, कुछ हंस साइकिल, कुछ हंस साइकिल है, ये सारी की सारी साइकिल, ये साइकिल है। लेकिन ये बताओ, ये पूरे के पूरे सारे क्या है? हंस, यहाँ भी हंस, यहाँ भी हंस, यहाँ भी हंस, तो कुछ तो हंस साइकिल होंगे ही। यार सारे में हंस हंस नहीं आएगा, सारे हंस नहीं है, कुछ तो हंस साइकिल होंगे। इसका मतलब यह बात बिल्कुल सही है, और सही है ना, तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो बी आंसर होगा। काहे बता रहे थो, खोपड़िया घूम गए थो। यो था सवाल पता कहे का, यो था सवाल सीजीएल का। अगर यूपीएससी का कर लिया तो आज की क्लास कामयाब हो जाएगी, क्योंकि मकसद तुम्हारा वही है। अगर वही कर लिया तो कामयाब हो जाएगी। चलो आज एक यूपीएससी वाला सवाल भी लिख लो, हर साल आपस का सवाल 3-4 सवाल अगर नहीं है हर बार। हम लिखवा रहे 2020 में आया, जो 2020 के यूपीएससी के पेपर में सी सेट में आया ना, ये सवाल आया 2020 में यूपीएससी के पेपर में सी सेट में। लिखो यूपीएससी सी सेट 2020, यूपीएससी सी सेट 2020। अगर तुमने सही कर दिया ना, 2020? हाँ ये सही कर दिया ना, तो इसका मतलब तुम कभी भी तैयारी कर सको, और जीवन काल में तुम एक दिन पक्का ये बनोगे, अगर ये सवाल तुमने सही कर दिया तो। अरे क्लास का कितने सवाल हो गए पहले बताओ? ये हो गए 10 10। लिखो कथन, कथन लिखो। पहला कथन, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, नहीं तो यूपीएससी में फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिंदगी में कभी आईएएस नहीं बनने का तुम। सभी बिल्लियां काली हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता क्या? सभी बिल्लियां, जहां बिल्लियां लिखा हुआ है उसके पर काली लिख दिए, सभी बिल्लियां काली हैं। बस काली देखकर डर गए। निष्कर्ष, मैंने कहा ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस पूरे जीवन काल में तुम कभी ऐसे नहीं बनने। निष्कर्ष, सभी कुत्ते काले हैं, वो तो बहुत आसान ही तो सभी कुत्ते काले हैं, सभी कुत्ते साले नहीं है, काले हैं। गाली देनी छोड़ दो। सभी कुत्ते काले नहीं है, सभी कुत्ते साले कुत्ते, कौन बोल रहा है? सभी कुत्ते इसमें क्या है? फिर आ दिया काले नहीं है, कॉपी में कर दी सभी कुत्ते काले नहीं है। गाली देने का यार, गाली देने का भी अलग ही मजा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। एक अनुसरण करता होगा, सभी कुत्ते काले नहीं हैं। नहीं वाला तो तुम्हारे हाथ है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। सी, न तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, न दो ही, न तो एक अनुसरण करता है और न ही दो। डी ऑप्शन, दोनों कथन अनुसरण करते हैं, दोनों कथन एक और दो अनुसरण करते हैं। ज्यादा पुराना सवाल नहीं है, ताजा ताजा सवाल, हर साल सवाल आ रहा है। बहुत ध्यान से उत्तर देना, बहुत सोच समझ कर। मामला यूपीएससी का, जिसके लिए तुम यहाँ बोर्ड पर देख लो। आओ कोई बात, आ जाओ इधर आ जाओ। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये सभी बिल्लियां बिल्ली होगी, सभी बिल्लियां क्या कुत्ते? सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां काली हैं,
सारी बिल्लियां काली हैं। एक डायग्राम तो बन सके हो, ठीक। अब ध्यान से समझना, डायग्राम बनाना सिखाया था मैंने। अब देखो यहाँ क्या है, बिल्ली, ये बिल्ली होगी, ठीक। अच्छा यहाँ काली लिखा है, ठीक है। ध्यान से देखना गौर से, इसके ऊपर क्या लिखा है, कुत्ते, ठीक। ये गलत डायग्राम, ये डायग्राम गलत है, यहाँ काली, ये डायग्राम सही है गलत है। मैंने वैसे सिखाया था डायग्राम बनाना, तो मैंने कहा ये डायग्राम हम नहीं मानने के, सही इसमें खाली नहीं है पोर्शन, इस डायग्राम को हम सही नहीं मानने के, इस डायग्राम को सही मानने के, इसमें से सिस्टम सारा बाहर नहीं निकल रहा है। कुछ हिस्सा तो खाली होना चाहिए, वहां तो कुछ भी हिस्सा खाली नहीं है। जिस पार्ट की बात कर रही काले वाले भाग का कोई हिस्सा खाली नहीं है, यहाँ खाली है। इस डायग्राम को सही मानना है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने तुम्हें। अब पढ़ो क्या कह रहा है। सभी कुत्ते काले नहीं हैं, सभी कुत्ते तो कुछ कुत्ते तो काले हो सके, सही। सभी कुत्ते काले नहीं हैं, हाँ तो गलत है ना, यो नहीं लिख रखा है ना उन्होंने, सभी कुत्ते काले हैं। ये डायग्राम ही बनेगा, डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम ओरिजिनल, याद रखना बात ये। और इस बात पर सोचना जाकर, सभी कुत्ते, अब उन्होंने है कि सभी कुत्ते काले नहीं है, तो दिमाग में ले नहीं है तो नहीं है, तो नहीं होते तो काले नहीं है, तो कुछ कुत्ते तो काले हो सके ना। ये बात गलत बोल रहा है वो, और यही बात को तुम्हें गलत साबित करनी। हम इसे कल को फिर डिबेट करेंगे इसको, ये रोक दिया मैंने बात। ये एक क्वेश्चन इस तक क्लियर हो जाएगा आपका बात, ले लो एक और यूपीएससी वाला। तुम ये भी तो चलो, तुम अभी तो पता चले किसी की यादों में तड़पने का मजा क्या होता है। आओ कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे होले होले हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, मतलब हर साल क्वेश्चन है, समझा एकदम थोड़ा ही पकड़ लोगे। आ जाओ, सभी देख, ये तो लड़कों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट आया। कितने क्वेश्चन होंगे? कथन नंबर फर्स्ट, सभी लड़के ईमानदार हैं। ईमानदार है। दूसरा कथन, यहां लिखा हुआ सुरिंदर, ये लड़के का नाम लिख रखा है, सुरिंदर ईमानदार है। किसी का नाम ले लो उठाएगा। निष्कर्ष, मतलब यार ये तो कर दिया, ऐसा ना करो यार। सुरिंदर एक लड़का है सुरिंदर एक लड़का है, इनका दिमाग खराब होने वाला है। दूसरा, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। सभी ईमानदार हैं, क्या है? ईमानदार लोग लड़के हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। केवल कथन एक सही है, एक सही है, या केवल दो सही है? केवल एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक सही है न तो एक सही है। और 2014 में आया हुआ है यूपीएससी में, और न ही दो सही है। सारे भेजूंगा आज मैं, यूपीएससी वाले भी है सारे, और रात को बैठ को पूरा भेजा चलाना नहीं तो खोपड़ी खराब हो जाएगी कल को, यहाँ उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक सवाल और, रुक जाओ, पहले से समझ लो। सभी लड़के ईमानदार हैं, यहाँ लिखे हमने लड़के लिखे,
लड़कों का डायग्राम बना दिया। ये लड़के ऐसे सारे के सारे ईमानदार हैं, ईमानदार। सुरिंदर ईमानदार है, सुरिंदर। तो सुरिंदर यहां भी हो सका, यहां भी हो सका, यहां भी हो सका। सुरिंदर लड़का, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। ईमानदार है, लड़की भी हो सका सुरिंदर नाम की कोई। तुम कौन जेंडर डिसाइड करने वाले? हु आर यू? यहाँ ले दो सुरिंदर, ईमानदारों में तो आ गया, यहाँ को नहीं बना, कहीं बना दो उसका डायग्राम। क्या नाम उसका? बताओ, इस बात की तो गारंटी नहीं है सुरेंद्र लड़का। पहला तो इसका चला सुरेंद्र लड़का, इस निष्कर्ष में ये पूछ रहा है सभी ईमानदार लोग लड़के। इन्होंने बताओ सारे डायग्राम इसके अंदर आ जाएगा, ये पूरा डायग्राम इसके अंदर आ जाएगा। ये भी क्या अंतर आएगा ना? तो इसका निष्कर्ष एक सही है ना, दो सही है। एक और करके दिखा दो बस, यूपीएससी चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा तुम। ये तो तुम सही उत्तर नहीं बताने तब तो नहीं छोड़ने में तुम्हें तो। यूपीएससी बड़े टाइम देख कर नहीं होती, तलु देख कमी होती, पेपर देख को, पेपर नजदीक आ रहा ना तो पढ़ लो चुपचाप। मेरे पर टाइम नहीं है लाल। एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 11। क्वेश्चन नंबर 12। सभी ज्ञान अच्छा होता है। पहला कथन है सभी ज्ञान अच्छा होता है। दूसरा कथन दे रखा है सभी ज्ञान कठिन होता है। सभी ज्ञान कठिन होता है, ये नहीं करा ना तो चित्र भी तो कठिन होता है। उसके बाद निष्कर्ष, 4 निष्कर्ष दे रखे इसके। और जो निष्कर्ष दे रखे ना वही इसके ऑप्शन है। सबसे बड़ी खास बात है जो निष्कर्ष दे रखे ना वही इसके ऑप्शन है, और इनमें तो कोई एक सही है। ए बी सी डी, कोई सी एक बात सही है। मतलब सभी कठिन चीजें ज्ञान है, सभी कठिन चीजें ज्ञान है। हो सकता है बात सही हो। कुछ अच्छी चीजें कठिन होती हैं, कुछ अच्छी चीजें कठिन होती है। सी ऑप्शन में लिख रखा है सभी अच्छी चीजें कठिन होती है। सभी अच्छी चीजें कठिन होती है। अच्छी चीजें कठिन होती है। डी में लिख रखा है सरल चीजें अच्छी नहीं होती है। सरल चीजें अच्छी नहीं होती है। सोच लो अच्छी तरह क्या इसका उत्तर होगा। ये यूपीएससी का सवाल है। देखो कैसे करा हुआ तुमने, देख लो इसका हल भी। ये लास्ट क्वेश्चन आज ही का लास्ट का। और हम क्या भेजने वाले तुम यूपीएससी के जितने भी सवाल आए हुए सारे भेज देंगे, और दूसरा प्रैक्टिस के लिए सवाल भेजेंगे तुम्हारी। और सारे सवाल चाहिए, मैं रफ चेक करूंगा। सारे सवाल चाहिए मुझे, कल रफ चेक करूंगा। कल मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे मार खाओगे। सभी ज्ञान अच्छा होता है। सभी ज्ञान बनाया ना, यहाँ ज्ञान बनाया,
अच्छा, सभी ज्ञान कैसा होता है? अच्छा होता। इसके ऊपर अच्छा लिख दिया। उसके बाद सभी ज्ञान कठिन होता है। सभी ज्ञान कठिन होता है तो बाहर निकाल लूंगा सर। कठिन है क्या ज्ञान? और बताओ, सभी कठिन चीजें ज्ञान है। सभी कठिन चीजें ज्ञान है। अच्छी भी तो है, जो गलत नहीं है पहला स्टेटमेंट। कुछ अच्छी चीजें कठिन होती है, कुछ अच्छी चीज। हाँ यारी देखो यारी, अच्छी चीजें आ रही नहीं यारी कठिन, ये तो मुझे सही लग रहा है। इसमें तो सभी अच्छी चीजें कठिन होती है, सभी अच्छी चीजें। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सरल चीजें अच्छी नहीं होती है। सरल का तो नाम निशान ही नहीं है सब। कुछ भी आंसर क्या आएगा निकल कर? ट्राई करोगे आज? आज खेलोगे यूपीएससी? तो ऐसे ऐसे बैठ कर तू खेलना सवाल। मेरे पास 30 सेट की किताब है, आराम से मैं सारे सवाल भेजूंगा, मुझे जितने भी आए हुए। ठीक है, कितने क्वेश्चन है बता दीजिए। 47 क्वेश्चन इसमें, और कुछ क्वेश्चन इसमें तो भेजूंगा, प्रैक्टिस करनी तब आएगा आज चैप्टर की। ठीक है, कल चैप्टर उठ जाना चाहिए, सत्यानाश कर देना इस चैप्टर का।